हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 का दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। स्थितियां दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी को हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, फिर उसे हल करना है। आइए देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। एक आयताकार भूखंड है, भूखंड मने भूमि का टुकड़ा है, भूमि का टुकड़ा है जो आयताकार है, आयत के आकार का है, जो 528 वर्ग मीटर का है। कितने वर्ग मीटर का है? इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर का है क्षेत्रफल इसका एरिया हो गया। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यहाँ पे लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना करके और उसका 1 अधिक कर जोड़ देना है, उतना बराबर है, लेकिन चौड़ाई नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे चौड़ाई, कहेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई यदि x हमने मान लिया है, तो क्या कह रहा है, लंबाई 2 गुणे से 1 अधिक, यानी इसमें 2 का गुणा कर देना है। 2 गुणा मतलब 2 से गुणा, याद रखिए, हो जाएगी 2 गुणे से 1 अधिक, यानी 2x + 1। 2 गुणे से 1 अधिक, 2 का गुणा प्लस 1 अधिक, 1 एक्स्ट्रा हो गया। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। तो क्षेत्रफल हमें पता ही है, क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, याद रखिए। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? 528 वर्ग मीटर। लंबाई कितनी है? लंबाई हमारी है 2x + 1 और इंटू x चौड़ाई है। तो x का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, कर लीजिए। x का 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और x का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 528 है इधर, इसको इधर ला दीजिए बराबर के, तो -528 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है? दिख रहा है आपको? ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो 2 घात वाले, अगर सबसे बड़ी घात 2 होती है जिस समीकरण का, तो द्विघात है। तो द्विघात है, लेकिन क्षेत्रफल की अगर चौड़ाई एक्चुअल आपको पता करनी हो कि चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। और गुणनखंड आपको पता ही है कैसे गुणनखंड किया जाता है। क्या किया जाता है? मध्य पद को 2 भागों में बांटा जाता है। मध्य पद को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है, जिसका गुणनफल प्रथम पद और द्वितीय पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। प्रथम पद और द्वितीय पद का गुणा अगर हम कर रहे हैं, जितना आ जाता है, मान लीजिए अगर x स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं तो केवल 528 और 2 ले लेते हैं अगर, तो 528 गुणे अगर हम 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1056। अब बताइए 1056 आ रहा है। अब बीच में क्या है? 1x, क्या है? 1x है। अब देखिए, इस 1 को हमें क्या करना है? 2 भाग में तोड़ना है। कितने भाग में तोड़ना है? 2 भाग में तोड़ना है 1 को, ठीक है? तो ऐसे तोड़िए कि उसका गुणनफल कितना आवे? 1056 आवे, ठीक है? और घटाने पे या जोड़ने पे कितना आ जाए? 1 आ जाए। 33 और 32 वह संख्या है, 33 व 32। 33 में से अगर हम 32 घटाते हैं तो कितना आएगा? 1। यदि हम 33 का गुणा कर देते हैं किसमें? 32 में, तो कर लीजिए कितना हो जाएगा? 33 गुणे 32 बराबर 1056 आएगा, ठीक है? आप इसको ध्यान रखिएगा, गुणा करने पे इसी के बराबर आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे जो संख्या एक्चुअल होती है वही होनी चाहिए। यह गुणनखंड का नियम है, आप लोग क्लास 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। 9th के हमको लग रहा है 6th 7th 8th मतलब स्टैंडर्ड में भी गुणनखंड दिया होता है, ठीक है? तो
इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ करेंगे प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से कॉमन जो होता है ना उसको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या 2 इसमें से दोनों में से कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो 2 अगर कॉमन नहीं हो सकता है तो इसको हम क्या कैसे करेंगे, क्योंकि 33 है, कॉमन हो ही नहीं सकता है। तो आइए देखिए क्या करते हैं, x केवल कॉमन है तो 2 हो जाएगा x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या 33 केवल होगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे 32 कॉमन हो सकता है दोनों में से, 32 दोनों से कॉमन हो सकता है, करेंगे 16 कॉमन करेंगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ और समझिए, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जितना यहाँ ब्रैकेट में बचा है ना उतना यहाँ भी ब्रैकेट में बचना चाहिए, ठीक है, बचता ही है उतना ही बचता है, ठीक है, ये होता है ये गुणनखंड में। तो 16 यहाँ पे है, अगर कॉमन लेते हैं 16 दूनी 32, 2 बचा ना, 2x माइनस प्लस 33 माइनस कॉमन होता है तो यहाँ प्लस बच जाता है इक्वल टू 0। अब देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा क्या 2x प्लस 33 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। अगर इसको हम लेते हैं, पहले इसको लीजिए, 2x प्लस 33 को अगर हम लेते हैं तो इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 33। अच्छा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 33/2, जो कि ये ऋणात्मक मान को हम क्या मानते हैं, अमान्य मानते हैं। क्या मानते हैं, अमान्य। अगर ऋणात्मक आ गया तो अमान्य है, अमान्य नहीं होगा। लेकिन अगर धनात्मक हो, देखिए यहाँ पे x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 16, तो x बराबर क्या हो गया 16, यह हो गया मान्य। यानी कि x हमने क्या किसको माना था, चौड़ाई को, चौड़ाई हमने क्या माना था, चौड़ाई हमने माना था x, तो चौड़ाई बराबर क्या हो गया 16। अच्छा लंबाई हमने माना था क्या 2x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 16 धन 1, यानी कि 16 दूनी 32 धन 1 यानी 33। तो 16 और 33 ये दो क्या होंगे, ये इसकी चौड़ाई होगी और ये इसकी लंबाई होगी इस आयताकार भूखंड की। सवाल दूसरा है, जो दूसरे का दूसरा दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। धनात्मक पूर्णांक हैं और क्रमागत हैं। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले। जैसे एक के बाद क्या आता है 2, एक के बाद क्या आ गया 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, ये जो है कि क्रम से आ रहा है, इसी को बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। कौन सी बोलती हैं, क्रमागत संख्या। ऐसा नहीं है कि एक के बाद लिख दिया 3, हाँ लिख दिया 5, लिख दिया 7, ऐसे लिख देंगे तो ये क्रमागत संख्याएं नहीं रह जाएंगी, ठीक है, क्रम से आने वाली संख्याएं नहीं रह जाएंगी, वो विषम हो जाएगा संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रमागत का मतलब है कि क्रम से आने वाले से, एक के बाद अगर 2 आता है तो 2 ही होना चाहिए, तो इस तरह की संख्या। तो दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्रमागत है, तो अगर मान लेते हैं पहला, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी x प्लस 1, क्योंकि एक में अगर एक जोड़िए तो कितना हो जाता है 2, होता कि नहीं होता है। 1 में 1 जोड़िए कितना हो गया 2, तो ये ना क्रमागत संख्या है, क्रम से आने वाली, तो ये 1 ही जोड़ा जाता है क्रमागत संख्या में। तो ये हो गया क्रमागत संख्या। दूसरी संख्या ये हो गया, दोनों का गुणनफल 306 है। दोनों का गुणनफल कितना है, तो दोनों का गुणा कर लीजिए, x गुणे x प्लस 1 बराबर 306। x का x में होगा तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू, इधर इसको लाइए तो हो जाएगा माइनस 306 इक्वल टू 0। अच्छा इसका भी गुणनखंड कर लीजिए। क्या करना है, पहले देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो द्विघात समीकरण है, ले देंगे कि ये जो समीकरण दिया गया समीकरण है ये क्या है, अभिष्ट समीकरण द्विघात समीकरण है। इसका गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड जैसे कि पूर्व क्वेश्चन हमने बताया है उसी तरीके से इसमें भी होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, मध्य पद को तोड़ेंगे, मध्य पद को
2 भागों में विभाजित करने हैं, करेंगे जिसका गुणनफल 306 होना चाहिए। 306 का 1 में करेंगे, 306 का 1 में गुणा करिए तो 306। अच्छा, 1 को 2 भागों में बांटिए, 1 को 2 भागों में बांटिए, 2 ऐसी संख्या लीजिए जिसको जोड़ने या घटाने में कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 18 और 17 है। 18 और 17, 18 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 18 और 17 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 306। ठीक है, तो यहाँ पे 18 17 में इसको बांट लेंगे, x स्क्वायर प्लस 17। ऐसे भी देखिए तरीका भी सीखिए, 18 माइनस 17 ऐसे भी लिखते हैं, माइनस 306। जहाँ जीरो, यहाँ पे गलती होने की संभावना कम रहती है अगर ऐसे लिख लेते हैं हम लोग ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x का गुणा एक बार 18 में एक बार 17 में कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा धन में 18x और ऋण में हो जाएगा 17x, माइनस 306 है इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे कॉमन हो जाएगा क्या, दोनों तरफ है x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 बचेगा इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 18 और एक में होगा x माइनस 17 बराबर 0। तो ये वाला मान हो जाएगा x प्लस 18 अगर लेते हैं हम इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 18। तो ये अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमान्य। लेकिन अगर हम बात करते हैं x माइनस 17 इक्वल टू 0 की, तो x का मान क्या हो गया 17, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 17 धन 1 बराबर 18। तो 17 और 18 वो 2 संख्याएं जो है कि आपकी हो जाएंगी क्रमागत संख्याएं, जो क्या होंगी जिनका गुणनफल करने पे 306 आएगा।